आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न सहसंयोजक आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण के कारण, ठीक है, दो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का, ठीक है, दो परमाणु उनके बीच का विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर क्या है, अगर कम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो आयनिक लक्षण भी कम होगा। कितना, मतलब कितने से कम हो, एक लिमिट। इन जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बताया अगर दो से क्या है, कम है। अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर दो है, दो परमाणु के बीच में, या दो से ज्यादा है तो आयनिक बंध होता है। ठीक है, और अगर दो से कम है तो विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर दो से कम है तो वो उसमें क्या होता है, वो सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, यानी कि उसमें आयनिक लक्षण कम होता है। तो यहां हम लिख देते हैं, ठीक है, यदि विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर दो से कम होता है तब तब सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, समझिए। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो सहसंयोजक बंध है, ठीक है, सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण, परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर परमाणुओं बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, कह रहे सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक लक्षण परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बढ़ने के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, मतलब वही कॉन्सेप्ट हो गया कि विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आयनिक लक्षण क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज लिखा, सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, और घटने के साथ क्या होगा, घटेगा। और उसका जो निर्धारित मान है वो क्या है, दो है। अगर दो से कम है तब वो सहसंयोजक होगा, अगर दो से ज्यादा है तो वो आयनिक बंध बनाता है। दो के आसपास जो होगा, ठीक है, वो आयनिक लक्षण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, देखिए जैसे कह रहा है सहसंयोजक आबंध में, इसका उदाहरण हम ले तो सहसंयोजक आबंध जैसे हमारा क्लोरीन बनाता है। ठीक है, तो क्लोरीन में आयनिक लक्षण देखो, जैसे Cl2 है, ठीक है, तो इसमें दोनों क्लोरीन जो है इनके समान विद्युत ऋणात्मकता होंगे, इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जीरो होगा। ठीक है, तो जीरो होने के कारण, ठीक, जब जीरो आ गया, इनका विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम, तो इनके आयनिक लक्षण भी बहुत कम हो गए। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ क्लोरीन का जब हमने उदाहरण लिया तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी आयनिक लक्षण प्रदर्शित नहीं कर रहा क्योंकि एकदम जीरो है। ठीक है, और अगर हम HCl की बात करें, ठीक है, पहले उदाहरण HCl की बात करें तो HCl में जो विद्युत ऋणात्मकता है जिसको हम En से दर्शाते हैं, En ऑफ, ठीक है, Hc हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणात्मकता वो कितना है, वो है यहाँ पर 2.1 होता है। मतलब क्लोरीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वो होता है 3.0, यानी 3 होता है। ठीक है, तो HCl के बीच का अंतर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या होगा, यहाँ अंतर आ जाएगा 0.9 का। ठीक है, इसी तरह दूसरा अगर उदाहरण लें HF का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता आप जान ही रहे हो 2.1, और फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है, 4। तो इन दोनों के अंतर जो होंगे वो कितना आएगा, 1.9। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सहसंयोजक आबंध में आयनिक लक्षण, तो आयनिक लक्षण वही प्रदर्शित करे जो दो के पास होगा, तो सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण HF प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसके बाद HCl करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो HF है ये दो के लगभग पास है, और बनाता क्या, सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन ये दो तक का आता है। 1.9 है, मतलब पूरा दो नहीं है, और दो पे अगर दो आता है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर तो आयनिक बंध बनता है, या दो से ज्यादा आयनिक बंध बनता है। तो ये क्या हो, 1.9 आने के कारण इसके अंदर क्या आ जाता है, आयनिक लक्षण आ जाता है। ठीक है, समझ गए। तो सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण HF में, उसके बाद HCl में।
क्योंकि ये 2 के नज़दीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।